गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज 7.4 है, उसका सवाल नंबर जो 6 आप लोगों ने पूछा है कमेंट में, जरा देख लें। बताया था आपने ऐसे लगा लेंगे, आप लोग को लगाना तो है नहीं कुछ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष इसी क्रम में हैं। क्या निर्देशांक दिए गए हैं? 1, 2, -5, 6, 7, -4 और k-2 है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई चतुर्भुज ABCD ऐसे बना हुआ है, ठीक। A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। याद रखना, उसने कह दिया इसी क्रम में कह रहा है, तो पहला निर्देशांक क्या दिया है? 1, 2, फिर -5, 6 दिया है, फिर क्या दिया है? 7, -4 दिया है, फिर क्या दिया है? और k-2 याद रखना भैया। कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक विकर्ण खींच लेंगे, b को d से मिला देंगे। अब बताओ, अगर त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD अगर जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। क्या लिखोगे? एक चतुर्भुज नंबर 1 लिखोगे, एक चतुर्भुज ABCD है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्या है? A के निर्देशांक क्या है? 1, 2, B के निर्देशांक क्या है भैया? -5, 6, C के निर्देशांक क्या है? 7, -4 और D के निर्देशांक क्या है? k, -2 है, k-2। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। दिखाई दे रहा भैया? देखो, इसे हम मान लेते हैं x1 y1, इसे हम मान लेते हैं x2 y2, इसे हम मान लेते हैं x3 y3। इसे बाद में पेंसिल से मिटा देना भैया, ठीक। 1/2 है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। x1 का मान कितना है? 1 है। y2 का मान कितना है? 6 है। y3 का मान -2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है? -5 है। y3 का मान -2 है। y1 का मान -2 है, प्लस x3 का मान k है, y1 का मान 2 है, y2 का मान -6 है। तो आपका इतना आ जाएगा 1/2, 6, 2, 8, माइनस प्लस माइनस जुड़ेगा, -2 तो कितना? -4 आ जाएगा, और माइनस ना करोगे प्लस का 20 हो जाएगा। 6 से 2 से 6 गया, -4 तो कितना आ जाएगा? 20, 8, 28, 20, 8, 28 -4 के। तो इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 28 -4 के है, अपान में 2 है। तो अगर कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन ले लें, ऊपर वाले 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 14 -2 के अपान में कितना आ जाएगा? 2। तो उससे 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 14 - 2 के वर्ग इकाई। इसके बाद त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल
क्या लिखोगे? त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होता है? वही सूत्र लिखेंगे 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। देखो भैया आपने कहा था पेन पे करना, आराम से मिटा देना इसको, ठीक। ये मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, x3 y3, ठीक। क्या लिखोगे? 1/2। x1 का मान बताओ भैया कितना है? x1 का मान है आपका -5 और y2 का मान है -4, y3 का मान -2 है तो प्लस का 2, प्लस x2 का मान 7 है, y3 का मान -2 है, y1 का मान 6 है, प्लस x3 का मान a है, y1 का मान कितना है? y1 का मान 6 है, y2 का मान y1 माइनस y2 का मान -4 है तो प्लस का 4। यहाँ क्या रहेगा? 1/2 -5 है, माइनस का 4 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? -5 और -4 प्लस 2 माइनस का 2 आएगा तो उसको अगर हल करेगा तो 5 में 10 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? 10। फिर कितना है? माइनस का 2 माइनस का 6 तो माइनस का 8 होगा। 8 × 7 कितना होता है? 56 तो माइनस का 56 प्लस 6 4 10 होता है तो क्या आ जाएगा? 10 के। फिर देखो भैया 1/2 10 है, माइनस 56 है मतलब 56 है तो माइनस का 46 आएगा। क्या लिखोगे? माइनस का 46 प्लस 10 के। अगर दो कॉमन लेना चाहते हो तो भाग करना है तो यहाँ का क्या जाएगा? माइनस का 23 और प्लस 5 के। अपान में कितना है? 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा? 5 के -23 वर्ग इकाई। अब आपको दिया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 0 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 0 है। क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल? 0 है। सबसे पहले क्या करेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। लेकिन आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है दिया है, तो दिया है क्या? दिया है 0 दिया है तो कह रहा है कि k का मान जरा ज्ञात करो। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। क्या लिखोगे? त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको क्या दिया था? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या दिया था? 0 दिया था। ABD का कितना निकाला भैया हमने? 14 - 2k और BCD का हमने क्या निकाला है? 5k - 3 5k - 23। अब निकाला। अब बताओ भैया माइनस का 23 है और प्लस का 14 है तो कितना जाएगा? 13 से 4 जाएगा 9 तो यहाँ कितना जाएगा? माइनस का 9 और ये क्या है? प्लस का 3 के तो यहाँ क्या जाएगा? 9 3 के तो 3 किया 9। ये माइनस का 9 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9 3 के तो 9/3 मतलब क्या आ जाएगा? k का मान कितना जाएगा? 3। यही पूछ रहा था हमारे हिसाब से। क्या कह रहा था? जरा k का मान बताओ। तो क्या लिखोगे? अतः k का मान कितना है? 3। याद रखना, ऐसा कभी भी दिया जाए तो कोई भी चतुर्भुज अगर दिया जाता है इसे 2 त्रिभुजों में तोड़ लेना। अब जरूरी नहीं है कि हमने ऐसे किया है ABCD यही विकर्ण कीजिए, आप ऐसे भी खींच सकते हैं। लेकिन ये याद रखना
कह रहा है कि इसी क्रम में अगर 1/2 निर्देशांक इसके तो सीरियल से ऐसे चलो या तो फिर ऐसे आओ। ये नहीं 1/2 निर्देशांक यहाँ लिख दिए, 7 का -4 यहाँ लिखे आते तो आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रहना। ठीक। और आपका टेस्ट कब है? टेस्ट बताया गया था 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। ठीक, 8.3 तक आपको बता दिया गया रिजल्ट करने को। ज्यादा सवाल बड़ा नहीं होगा, छोटा ही आएगा। ठीक, टेस्ट सभी को देना है। 8.1, 8.2, 8.3 बताया था किस बुक से आएगा? एनसीईआरटी जो बुक पहले वाली चल दी थी मोटी वाली, उसी से आएगा। तो आज 8.4 जो है एक्सरसाइज 8.4 के सवाल नंबर 1 से 4 तक और इसके उदाहरण करना है। 1 से 4 तक और इसके उदाहरण, 1 से 4 तक और इसके उदाहरण करना है। बुक याद रखना, देख लो फोटो दिखाई दे इसी बुक से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें 8.4 जो है, 8.4 में जो है आपके सवाल नंबर 1 से 4 तक जो है, 5वां जो पार्ट है उसका यूपी बोर्ड में तो कम से कम एक सवाल तो पूछा ही जाएगा, वो भी 4 नंबर का पूछा जरूर जाता है। 5वें में कितने पार्ट है? 10 ही पार्ट है, पूछा जरूर जाता है, लेकिन आपके टेस्ट में जो है नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, क्योंकि इसके बड़े बड़े सवाल होते हैं तो टाइम 1 घंटा दिया गया है, इसका नहीं पूछा जा रहा है। तो 8.4 का सवाल नंबर 1 से 4 तक लगाना और इसके उदाहरण लगा लेना। ठीक, देखो आप लोगों हाई स्कूल है तो टेस्ट सभी लोगों को देना है। और देखो आप और क्या करना है, एक्सरसाइज 7.4 जो है, एक्सरसाइज 7.4 के 1 से 10 तक, 1 से 10 तक आपको फेयर करना है। 1 से 10 तक सवाल फेयर करना है। अगर आपका कोई भी सवाल नहीं लग रहा है 1 से 10 तक तो आप कमेंट में लिख दें, आपको कल बता दिया जाएगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। सवाल नंबर 6 हमने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे लगा लेना, लेकिन आप लोगों ने लगाया नहीं। कोई बात नहीं, आप बता दिया गया है। कोई भी ऐसा चतुर्भुज हो उसको 2 पार्टों में तोड़ लो, उसके बाद त्रिभुज का 2 त्रिभुज को छेद पर निकाल लो, उसके बाद आपका एक का मान कितना आ गया? 3 आ गया। देखो 8.3 का ये सवाल नंबर आपको पहला दिया गया है, पेज नंबर कितना है? 209। कह रहा है कि sin 18 और क्या दिया है? cos 72। देखो अगर आपको होमवर्क बताया जा रहा है तो कम से कम 10 पेज रिवीजन अपना करते रहें। ठीक, कम से कम 10 पेज। अगर नहीं कर रहे हो तो आपका यूपी बोर्ड है। ठीक, और ये तो एक टेस्ट पर होगा, आपको थोड़ा छोटा लिया जाएगा, वहां कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो टेस्ट के हिसाब से तैयारी ना करें, आपने यूपी बोर्ड में जो है सवाल उनकी तैयारी करें, जो बड़े सवाल वो भी लगाएं। अब इस sin 18 है, cos 72 है, इसे कह रहा है जरा हल करो। तो हल करना है, बताओ अगर आप साइन जैसे लिखा है 18 को अगर 90 - 72 लिख दिया जाए, 90 - 72 अगर लिख दिया जाए तो ये आपका cos 72 पहले से लिखा है। ठीक, आपको बताया गया था उसमें साइन का उल्टा तो क्वेश्चन होता था, लेकिन इसमें क्या होगा? साइन का उल्टा बताया गया था cos, याद होगा। बताया गया था ASTC बताया गया था, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 था, ये 360 था, और आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप लाइन पढ़ाया गया था, कहा था कि जो 90 - थीटा में सभी प्लस के होते हैं, 90 + थीटा में सभी प्लस के, 90 - थीटा में सभी प्लस के होते हैं। तो आप देखा अगर 18 अगर है और 90 से आप 72 घटाएंगे तो आपका 18 ही बचेगा। 10 से 2 गया 8, यहाँ 8 से 7 गया 1, तो 18 ही बचेगा। तो आपको 18 को 90 - 72 लिखा गया। अब आपको मालूम है, आप लोगों ने निष्पत्ति चिन्ह बताई गई थी, इसका खाना अगर शेयर बनाया होगा ऐसे लिखा होता था तो sin 90 का क्या हो जाता था? cos थीटा, वो भी किसका होता था? प्लस का। तो cos थीटा जो है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? cos 72। थीटा के स्थान पर क्या है? 72 है, ये आपका क्या आ जाएगा? cos 72। तो आप अगर काटेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा? 1। बहुत सरल सवाल होता है, केवल आपको निष्पत्ति चिन्ह करना पता हो। इसमें आपको देखो कितने पार्ट दिए गए हैं? 5, 4 पार्ट दिए गए हैं, आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखो चौथा पार्ट है, देख लीजिएगा इसी का। कह रहा है कि कोसेक 31, कोसेक 31 दिया है और माइनस का सेक 59 दिया है।
देखो या तो 0 या तो 2, 0 आना है। इसमें क्या आता है 1। अब बताओ आपको कोशेक एक्टिव लिखा है, सेक कॉम्प्लेट लिखा है, अगर एक ही जैसा यहाँ पर कोशेक, यहाँ तो सेक हो जाए या यहाँ कोशेक हो जाए तो 0 आ जाएगा। तो बताओ 90 से आप अगर 59 घटाएं तो 10 से 9 गया 1, 4 से 8 से 5 गया 3, अरे 8 से 5 गया 3, तो किसे को लिखा है मतलब। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो कोशेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, निष्पत्ति देखो रजिस्टर में क्लियर कराया गया था, उसमें लिखाया गया था साइन का उल्टा कास्ट होता था। उल्टा क्या मतलब निष्पत्ति जो होता था कास्ट, और कोशेक इसमें चेंज होता था सेक। तो क्या आ जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59, एक प्लस का है माइनस का है आपका कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या जाएगा 0 आ जाएगा। देखो इसके बाद कह रहा है दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 है, tan 23 है और आपका क्या है भैया tan 42 है, और आपका tan 67 है। देखो कम से कम 2-3 बार सवाल लगाओगे तभी जान पाओगे। ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा पढ़ना था, ऑनलाइन में आपको पीटा तो ज्यादा नहीं, तो आप समझिए। देखो tan 48 है, tan 23, tan 42, tan 67। तो अगर आपके पास दिमाग है तो आप सवाल लगा सकते हैं। बताओ इनका किन का योग 90 आ रहा है, 23 और 67 को जोड़ा जाए तो इनका योग कितना आएगा 90 आएगा, और 48 और 42 को जोड़ा जाए तो इनका योग 90 आएगा। ये दिमाग लगाने की बात है, नहीं तो इसे लगा सकते हो। तो इनको ऐसा करते हैं, इनको हम पास कर लेते हैं। tan 48 है और tan 42 है और tan 23 है ना, पास हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। tan 67 है, ये आपका LHS पद था, ये आपका RHS पद है, मतलब सिद्ध करना है 1 लाना है, तो 1 तो आएगा। अब बताओ tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं भैया, एक को बिल्कुल छूना नहीं उसको भी। अब tan 23 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67, और क्या लिखा है tan 67। ये आपका कौन सा पद उठा लिया गया LHS। तो tan 90 माइनस 42, tan का बताया गया था क्या होता है काट, तो ये आपका आ जाएगा काट 42 और tan 42। ये tan 90 माइनस 67 है तो क्या आ जाएगा काट 67 और tan 67, उतना याद है। उसके बाद देखो काट 42 है, tan 42 है, बताया गया था tan थीटा इंटू 1 अपान tan थीटा अगर लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 1। तो बताओ काट का उल्टा क्या होता है tan, तो इसको अगर लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं 1 tan 42 लिख दें, या काट, ये आपका काट 42 लिखा था, tan 42 जो था इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपान काट 42। फिर काट 67 को आपको क्या लिख सकते थे 1 अपान काट 67, tan 67 को लिख सकते थे। तो काट 42 काट 42 काट 67 काट 67 कट गया तो 1 इंटू 1 आया। तो आपको लाना क्या था, लाना आपको वही था, क्या लिख दोगे LHS बराबर RHS। याद रखना कि ऐसे सवाल आ भी सकते हैं, ठीक। तो दूसरे में आपको 2 पार्ट दिए गए, एक पार्ट आपको बता दिया गया है। इसके बाद तीसरा सवाल देखें, कह रहा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 हो, जहां 2 एक न्यून कोण है। न्यून कोण आप लोगों को बताया गया होगा जिसका मान 90 से क्या होता है छोटा, मतलब 90 से घट जाए, ठीक। इसीलिए 2a, जहां 2 एक न्यून कोण कहा गया और कोई इसकी दिक्कत नहीं, इसीलिए कहा गया, ठीक। क्या लिखा है tan 2a, tan 2a बराबर में लिखा है काट a माइनस 18, tan 2a बराबर में लिखा है काट
a माइनस 18 कह रहा है जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब है 90 से घट सकता है। बताइएगा आपके पास क्या लिखा है, tan 2a लिखा है। तो अगर आपके यहाँ पर tan आ जाए तो कुछ हो सकता है। तो बताओ अगर tan को यहां अगर आप इसे काट 90 माइनस 2a लिख दे तो कोई दिक्कत? देखो कैसे, क्योंकि बताया गया था कि काट का tan में चेंज होता है, निष्पत्ति क्या होती है 90 से 270 में ऐसा होता है। तो लिखा तो tan 2a है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख दे, काट 90 माइनस 2a बराबर में क्या लिखा है, काट a माइनस 18। याद रखना काट कभी काटा नहीं जाता है, केवल तुलना होती है, बहुलों काट ऐसे ही काटा नहीं जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या जाएगा 90 माइनस 2a और ये क्या लिखा है a माइनस 18। तो आपका ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, और a प्लस 2a लिखा है, माइनस का था इधर आ जाएगा 2a a और 90 है द्वारा कितना जाएगा 8 9 1 10 108। ये क्या जाएगा 3 है, 36 या 108 होता है, 3 किया 9 छाक 18। ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 36 अंश आ जाएगा। यही पूछ रहा था कि जरा ए का मान बताओ, तो क्या लिखोगे, अतः ए का मान 36 अंश है, ठीक। ये कौन सा सवाल था, तीसरा। आपके सभी का एक एक पार्ट बता दिया जा रहा है। चौथा देखिए, कह रहा था tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस 90 अंश। पता। पांचवा सवाल देख ले जरा, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है। इसका सवाल नंबर जो 5, उदाहरण नंबर 10, सवाल नंबर 5 बहुत बार पूछा गया। एक सवाल ऐसा पूछा जरूर जाता है। देखो लिखा है सेट 4a बराबर में लिखा है कोसेक a माइनस 20। कह रहा है कि जहां 4a क्या है, न्यून कोण है। जहां जो है 4a एक न्यून कोण है। देखो भैया इसका भी कोई मतलब है, 4a एक न्यून कोण है। अगर ये लाइन ना कहा जाए तो लगेगा नहीं सवाल, ठीक। 4a एक न्यून कोण इसलिए कह देता है कि इसे हम 90 से घटा सकते हैं, जो 4a का मान 90 से जो है ज्यादा नहीं होगा, ठीक। देखो 4a का मान 90 से ज्यादा नहीं होगा। तो आपके पास बताओ यहाँ कोसेक है, यहाँ सेक है, तो कुछ हल होने वाला है नहीं। आपको इतना मालूम है कि इसका सेक का कोसेक होता था, वो भी अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए, इसको सेक कोसेक 90 माइनस 4a अगर इसको लिख दिया जाए तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया। तो कोसेक का उल्टा जो होता था क्या होता था, सेक। तो सेक 4a मतलब इसके स्थान पर आप सेक 4a के स्थान पर कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, अब की बार ही पूछा गया था ये सवाल यूपी बोर्ड में। देखो क्या लिखा जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर में क्या लिखा है, कोसेक a माइनस 20। तो कोसेक 90 माइनस 4a कोसेक a माइनस 20। याद रखना बहुत लोग यहाँ क्या कर देते हैं, सेक लिख देते हैं। अगर आपने सेक लिख दिया तो ऐसा लिखना गलत है, सेक नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक। अब इसकी कोसेक काटा भी नहीं जाएगा, इसकी तुलना होगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 90 माइनस 4a, यहाँ क्या लिखोगे a माइनस 20। तो 90 है ये और माइनस का 20 है तो प्लस का 20 हो जाएगा। और यहाँ a है, ये माइनस का 4 है तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 है। 9 तो कितना होता है 11 होता है, और a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a। 22 पंजे 110 होता है, 5 दूनी 10 5 दूनी 10। तो a का मान आपका कितना आ जाएगा 22 अंश। अतः
ए का मान 22 अंश, 22 अंश। इसमें सवाल नंबर 5 हो गया, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 6 भी इसका बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि जरा यदि ए कामा बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। इसने बता दिया है कोई त्रिभुज एबीसी ऐसे है, ये इसके अंतः कोण है। अंतः कोण का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोण अगर है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो उसने इतना केवल पूछा है कि साइन बी प्लस सी बटे 2, देखो बताया गया होगा जब ये सब ऑफलाइन पढ़ाया गया है। साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या होता है, cos a बाई 2। इसने बताया है कि ये LHS पद है, ये RHS पद है, इसे जरा लाना है। तो आप लोगों को मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 अंश। क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, लिखा है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक। तो a प्लस बी, देखो हमें लाना क्या है, b प्लस सी। तो इसे हम b प्लस सी लिखे और 180 माइनस a लिखे, कोई दिक्कत। उसके बाद हमें b प्लस सी बटे 2 लाना है। तो b प्लस सी दोनों को क्या करते हैं, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 180 माइनस a है और आधा कोण भी लाना है ना, तो आधा भी हो रहा है। b प्लस सी बटे 2, 180 है तो यहाँ 90 हो जाएगा, 90 माइनस a बाई 2। कोई परेशानी दिक्कत। दोनों तरफ क्या है, साइन है, क्या लिखोगे, या तो ऐसे लगा लो, नहीं तो क्या b प्लस सी के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, 90 माइनस a बाई 2 रख सकते हैं। कोई परेशानी दिक्कत। ये आपका LHS पद था, ये वाला लिख लेना आराम से, हम बता रहे हैं। तो साइन का किसमें चेंज होता है, काश में, तो काश a बाई 2 आ गया, तो क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत। तो इसका एक एक उदाहरण लगा लेना। 8.3 में कितने उदाहरण हैं, 9-10 उदाहरण थे, हो सकता है आप लगा लाए हो, उम्मीद की जा सकती है, ठीक। 8.3 में 7 सवाल थे और होमवर्क में आपको बता दिया गया 8.4 में 4 सवाल हैं, 1 से 4, 1 to 4 है। और इसके एग्जाम्पल कितने हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, 2-3। तो आपको एग्जाम्पल हो सकता है ये सवाल नंबर जो है 15 वाला छोड़ देना अभी उधार, तो पूछना चाहना पूछ लेना, बता भी देंगे, ठीक। और होमवर्क क्या बताया गया, एक्सरसाइज 7.4 जो है 1 से 10 तक, उसे क्या करना है, फेयर करना है।